बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारे साथ है हैडा का एक्ट 4 और ये हमारा लास्ट एक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह 3 एक्ट कर चुके हैं और इन एक्ट की अच्छी खासी आपको डिटेल्ड टेक्स्ट रीडिंग करवाती गई है। इंशाल्लाह इस एक्ट को भी हम जल्द से जल्द फिनिश करेंगे और हम फिर अपने नए टेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हम हमारे लिलियो चेरी ऑर्चर्ड दिसी डिफरेंट टेक्स्ट भी रहते हैं जो प्लेस के आते हैं और पोइम्स के टेक्स्ट हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हैडा के टेक्स्ट हम जानते हैं कि इंशाल्लाह जल्द फिनिश हो जाएगा। हेनरिक इब्सन का लिखा हुआ प्ले है और टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इसे कर दूँ। आज हम स्टार्ट लेने वाले हैं। हैडा ने पिछले एक्ट में लवबर्ग का मैन्युस्क्रिप्ट जला दिया है और लवबर्ग जो था वो अच्छा खासा दिल टूटे दिल के साथ गया है मिसेस एल्वेस्टेड को ये बताकर गया है कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट के टुकड़े टुकड़े करके उसे पानी में बहा दिया है। और हालांकि ऐसा नहीं था और हैडा जानती थी ऐसा नहीं है, लेकिन हैडा ने नहीं बताया और मिसेस एल्वेस्टेड नाराज़ होकर चली जाती कि तुमने तो एक बच्चे का कत्ल कर दिया है। हैडा उसके जाने के बाद, मिसेस एल्वेस्टेड के जाने के बाद लवबर्ग को अपनी अब्बा की जो 2 पिस्टल सेट्स होते हैं उसमें से एक पिस्टल दे देती है। अब वो जा चुका है लगभग, कोई ख़बर नहीं है उसकी। और मिस्टर टेस्टमैन भी जा चुके थे क्योंकि उनको लेटर आया था आंटी नाइस ड्राइंग, वो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। अब हम अगला एक्ट स्टार्ट लेते हैं और ये तकरीबन हमारा ये जो प्ले है ना ये 2 दिन पे मुश्तमिल है। एक दिन स्टार्ट हुआ है, एक सुबह स्टार्ट हुआ जब मिसेस टेस्टमैन आई थी और वो एक रात हुई है जब ये सारे बड़े परेशान रहे हैं मिसेस एल्वेस्टेड और बाकी सारे भी, और हैडा ही बस सुकून से सोई थी। और आज की रात हैडा ने सोना नहीं है। आज की रात उसने अपने आप को मार ही डालना है, यानी उसकी रात समझ ले ये वाली कब्र वाली रात है। अब हम स्टार्ट करते हैं। द सेम रूम्स, वही कमरे हैं एट द टेस्टमैन्स जो पहले हमने देखे टेस्टमैन के घर के। इट इज़ इवनिंग, रात का यानी शाम का टाइम है, अभी शाम हो रही है। बताना कि राइटर चाहते हैं कि ये यानी वही ना ज़वाल का टाइम आ रहा है, वो जो इससे ट्विलाइट होता है ना टाइम ना, दिन रात, तो वो सेटिंग इसने ऐसी की है कि अब यहाँ पर कुछ सीरियस इंसिडेंट्स होने वाले हैं। द ड्राइंग रूम इज़ इन डार्कनेस, ड्राइंग रूम में अच्छा खासा अंधेरा छाया हुआ है। द बैक रूम इज़ लाइट बाय अ हैंगिंग लैम्प, पिछले कमरे में लटकते हुए एक लैंप के साथ रोशनी फैली है। ओवर द टेबल, जो टेबल के ऊपर था, द कर्टन ओवर द ग्लास डोर आर ड्राउन क्लोज, जो कर्टन थे उनको भी गिरा दिया गया है। हैडा ड्रेस्ड इन ब्लैक वॉक्स टू एंड फ्रो बताया था हमने इसके सिंबलिज्म में कि जब परेशान होती है, जब इरिटेशन में आती है, जब उसको बेचैनी लगती है तो वो आगे पीछे को चलती है, परेशानी की हालत में ड्राइंग रूम में टहल रही है। इन द डार्क रूम, और कमरा भी अच्छा खासा अंधेरे वाला है। देन शी गोज इन टू द बैक रूम, फिर वो पिछली साइड पे चली जाती है। एंड डिसअपीयर्स फॉर अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए गायब हो जाती है। टू द लेफ्ट, उल्टे हाथ की तरफ। शी इज़ हियर टू स्ट्राइक अ फ्यू कॉर्ड ऑन द पियानो, और फिर सुना जाता है उसे कि वो पियानो पे कुछ धुनें बजा रही है, यानी मौसीकी की आवाज़ आती है, पियानो की आवाज़ आती है क्योंकि पियानो वो प्ले करती है ना। प्रेजेंटली शी कम्स इन साइट अगेन, फिर वो स्टेज पे हमारे सामने दोबारा आती है। एंड रिटर्न्स टू द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ जाती है। हैडा के बेचैनी के सीन है, पियानो बजा रही है, अपनी खुशी का इजहार करना चाह रही है, लेकिन फिर भी उदासी छाई हुई है क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जला चुकी है। बर्था एंटर्स फ्रॉम द राइट, बर्था आती है सीधे हाथ की तरफ से। थ्रू द इनर रूम, पिछली तरफ वाले कमरे से। विद अ लाइटेड लैम्प, और उसके साथ एक रोशन चिराग है, लैम्प है। विच शी प्लेस्ड ऑन द टेबल, वो टेबल पे रख देती है। इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर के पहले, कॉर्नर के सामने। सेट इन द ड्राइंग रूम, जो कि ड्राइंग रूम ने ही सेट किया गया है। हर आइज़ आर रेड, आंखें उसकी शुरू हुई पड़ी हैं विद वीपिंग, क्योंकि वो रो रो के आंखें उसकी लाल हैं। एंड शी हैज़ ब्लैक रिबन्स इन हर कैप, शी गोज क्वाइटली एंड सरकमस्पेक्टली आउट टू द राइट। अब हमें पता चल रहा है जनाब कि वो बड़ा उसने रिबन सा बांधा हुआ है और खामोशी के साथ आई है, आंखें उसकी लाल हैं, और वो कर्टन शर्टन गिराती है, लैंप अपना ठीक करती है और खामोशी के साथ ही वो चली जाती है, और रिबन उसने अपनी कैप के साथ लगा रखा है। अब हैडा गोज़ अप टू द ग्लास डोर, वो जाती है ग्लास डोर की तरफ। ग्लास डोर की तरफ जाना उसका क्या है, उसकी
आज़ादी का सिंबल है, परेशानियों से निजात चाहती है, इधर उधर फिरना बेचैनी की अलामत है, पियानो बजाना दिली दिली मसरत की अलामत है, खुश होना चाहती है लेकिन खुश हो नहीं पा रही। लेफ्ट्स लिफ्ट्स द कर्टन लिटल असाइड, पर्दों को लिटल असाइड एक तरफ करके ज़रा थोड़ा ऊंचा कर देती हैं, एंड लुक्स आउट इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में देखती है, शाम है ना, बाहर शाम का मंजर है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स मिस टेस्मैन इन मॉर्निंग, अब मिस टेस्मैन जो मातमी लिबास में मलबूस होती है, विद द बॉनेट, वही अपने वो बॉनेट एंड वेल ऑन, वो अपनी छतरी के साथ, अपने हैट के साथ और अपने वो नकाब वाले कपड़ों के साथ, जैसे पूरा उसने भी ड्रेसअप किया हुआ है, परेशानी वाला सर ढांपा हुआ है, और कपड़े भी ब्लैक पहने हुए हैं, कम्स फ्रॉम द हाल की तरफ से आती है। हैडा गोज टूवर्ड्स हर एंड होल्ड्स आउट हर हैंड्स, हैडा जाती है उसे और जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस टेस्मैन, यस हैडा, मिस टेस्मैन ने कहा, यस हैडा, हियर आई एम इन मॉर्निंग एंड फॉरलोन, हाय हैडा, मैं बड़ी तन्हा और मातमी लिबास में तुम्हारे पास आ गई। फॉर नाउ माई पोर सिस्टर हैज़ एट लास्ट फाउंड पीस, और अब मेरी बेचारी बहन को तो अब सुकून ही मिल गया है। आगे से हैडा कहती है, आई हैव हर्ड द न्यूज़ ऑलरेडी, मुझे ये पहले ही खबर मिल गई थी। एज़ यू सी, तुम जानती हो, टेस्मन सेंट मी अ कार्ड, टेस्मन ने मुझे एक कार्ड भेज दिया था। मिस टेस्मन आगे से कहती है, येस ही प्रॉमिस्ड मी ही वुड बट नेवरदलेस थॉट दैट टू, हाँ उसने मुझसे वादा किया था कि वो बता देगा, लेकिन मुझे फिर भी शक था कि खुद जाऊँ जनाब। हैडा बड़ी एरिस्टोक्रेटिक खातून है। हैडा कैसे कहती है, हियर इन द हाउस ऑफ लाइफ, अब उसको मिसेस टेस्मन को ही कह रही है कि हैडा तुम्हारे घर में तो ज़िंदगियाँ हैं, आई आउट माई सेल्फ टू ब्रिंग द टेडिंग ऑफ डेथ। अब ये जो टेडिंग ऑफ डेथ है वो बताना चाह रही है हैडा, क्योंकि हैडा तुम्हारे घर में ज़िंदगी आने वाली है, तुम्हारे घर में एक नए बच्चे की पैदाइश है, और फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी इस ज़िंदगी वाले घर में खुद ही जाऊं और ख़ुद ही जाके तुम्हें ये खुशी दूं। अब यहाँ पर ना आयरनी है, क्यों? क्योंकि ये तो वो जाती है कि भाई खुशी आने वाली है, ज़िंदगी आने वाली है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर ज़िंदगी नहीं, यहाँ पर तो थोड़ी देर बाद मौत आ जाएगी, तो ये आयरनी हो जाती है। आगे हेडा कह रही है, दैट वाज वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया मिस टेस्मैन। आगे से उसे कहती है, जनाब रीना आउट नॉट टू हैव लेफ्ट अस जस्ट नाउ, कहती है हाय रीना को भी नहीं जाना चाहिए था, या हम अक्सर कहते हैं कि जनाब मरने वाले को भी मरना नहीं चाहिए था। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर हैडा's हाउस टू बी अ हाउस ऑफ मॉर्निंग, ये वक्त नहीं था कि हैडा के घर को एक मातमी घर बना दिया जाता या कोई मातमी खबर यहाँ पर लाई जाती। हैडा चेंजिंग द सब्जेक्ट, हैडा जल्दी से अपने मौजू को चेंज कर लेती है, क्योंकि वो इस मामले में तो बड़ी होशियार है ना। शी डाइड क्वाइट पीसफुली, डिड शी नॉट, कहती है वो तो बड़ी पुरअमन तरीके से वफात पा गई, क्या ऐसा नहीं हुआ? मिस टेस्मैन आगे से कहती है, ओह हर एंड वाज सो काम, हाँ उसका एहतमाम तो बड़ा ही पुरसुकून था, सो ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत था। एंड देन शी हैड द अनस्पीकेबल हैप्पीनेस ऑफ सीइंग जॉर्ज वंस मोर एंड बाइडिंग हिम गुड बाय। अब कहती है कि वो एंड उसका बड़ा ही पुरसुकून रहा है, बड़ी सुकून में रही हो, और जब उसने जॉर्ज को देख लिया ना, तो गुड बाय बाइडिंग उसको कहने के लिए मज़ीद उसमें जो है ना खुशी आ गई थी। हैज़ ही नॉट कम होम येट, कहते हैं ओह टेस्मैन अभी तक घर नहीं आया, क्योंकि उसकी जो मौत के नज़दीक जाने वाली बहन थी उसने भी देख लिया है टेस्मैन को, मुलाकात कर ली और वो सुकून से मरी, जिसको उसने पाला था बच्चे को। हैडा कह रही है, नो ही रोट डैट ही माइट बी डिटेन्ड, कहती है उसने लिख दिया था कि वो लेट आएगा। बट वॉन्ट यू सिट डाउन, बैठे ना आप, बैठती क्यों नहीं है, क्योंकि अभी टेस्मैन नहीं आया है, और टेस्मैन ज़ाहिर है कफन दफन के सिलसिलों में इधर उधर गया हुआ है। अब ये उसे कह रही है कि बैठे आप मिस टेस्मैन, नो थैंक्स यू माई डियर डियर हैडा, नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी हैडा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई शुड लाइक टू, मुझे बस चाहिए यही, बट आई हैव सो मच टू डू, मुझे तो बहुत से काम है। आई मस्ट प्रिपेयर माई डियर वन फॉर हर रेस्ट एज वेल एज आई कैन, मुझे अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ इंतज़ामात करने हैं जितने मैं कर सकती हूँ। शी शैल गो टू हर ग्रेव लुकिंग हर बेस्ट, उसको अपनी ग्रेव में तो जाना ही है, कब्र में जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए जब वो कब्र में जाएगी। हैडा आगे से कहती है, कहना है आई नॉट हेल्प यू इन एनी वे, कहती है मैं किसी तरह से आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मदद करना तो नहीं चाहती, लेकिन अखलाकन ससुरालियों से पूछना पड़ गया।
मिस टेस्मैन आगे से कह रही है, ओह यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ इट, तुम्हें इसका सोचना भी नहीं चाहिए हैडा। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि वो कहती है कि हैडा प्रेग्नेंट है और हैडा अगर ऐसी चीज़ों का सोचेगी तो परेशान ना हो जाए। आगे कहती है, टेस्मैन मस्ट हैव नॉट हैंड इन सच मॉर्नफुल वर्क, और मैं नहीं चाहती कि टेस्मैन भी इस किस्म का काम तुम्हें दे, इस किस्म का मातमी काम तुम्हें दे। यहाँ भी आयरनी है, मिसिस टेस्मैन के 2 डायलॉग्स में हमें आयरनी मिली है और बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग है। क्यों ना दे इसके हाथों में मातमी काम? क्योंकि यहाँ खुशी का घर है, यहाँ खुशियाँ आने वाली हैं। नॉट लेट हर थॉट ड्वेल ऑन इट ईदर, और ना ही वो तुम्हें ऐसा सोचने भी दे कि तुम किसी किस्म की मातमी सोच सोचो। नॉट एट दिस टाइम, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। पूरी आयरनी होगी, हैडा को अभी मातमी लिबास क्या, मातमी पूरा सो खुद मनाना पड़ेगा। हैडा को ये सारा जो है खुशी की बजाय गम देखना पड़ेगा। आगे से हैडा करती है, वन इज़ नॉट ऑलवेज मिस्ट्रेस ऑफ वंस थॉट, कहती है इंसान जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इस लाइन को अंडरलाइन कर ले कि इंसान अपनी सोच को काबू नहीं पा सकता। और हैडा पर तो सोच ऐसे गालिब होती है ना, बार बार जब ये हर एक को कहती है, उसको उसको कहती है, जज ब्रेक को कहती है कि जब मैंने मिस टेस्मैन की टोपी के बारे में उनको 4 सुनाई थी तो पता नहीं मुझ पे क्या सोच गालिब हो गई थी। अब कहती है कि इंसान अपनी सोच पे काबू नहीं पा सकता है। मिस टेस्मैन कंटिन्यूइंग, अब मिस टेस्मैन जो है वो अपनी बात को जारी रखती है। येस इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, हाँ मैं जानती हूँ दुनिया का यही तरीक़ाकार है। एट होम, घर में वी शैल बी सीविंग आवर शूड, अब घर में हमें तो जाके कफन को सीना है। एंड हियर देयर विल सून बी सीविंग टू, और यहाँ पर भी तो जल्दी सिलाइयाँ शुरू हो जाएंगी। छोटा बच्चा आएगा, उसके कपड़े बनेंगे उसकी ड्रेसेस बनेंगे, जैसे अक्सर होते हैं भाई बच्चों के लिए पहले से लंगोटियाँ तैयार कर लो, उनके लिए पजामियाँ तैयार कर लो। कहती है यहाँ पर भी तो ये काम शुरू हो जाएगा जल्दी, आई सपोज, मुझे लगता है। बट ओह अनदर सॉर्ट, थैंक गॉड, लेकिन यहाँ पर किसी और किस्म की सिलाइयाँ होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यहाँ मौत की सिलाइयाँ नहीं होंगी, यहाँ ज़िंदगी की सिलाई होगी। यहाँ पर भी आयरनी हो गई। हैडा ने अभी चूँकि अपने आप को मौत के दहाने पर ले जाना है तो वो भी गई और बच्चा भी गया और सारा कुछ इधर उल्टम पुल्टम हो जाएगा। ये सब आयरनी चल रही है। जॉर्ज टेस्मैन एंटर्स बाय द हॉल डोर से आता है और हैडा ने उसको देखते ही कहा, यू हैव कम एट लास्ट, शुक्र है तुम आ गई। भाई आंटी के साथ बातें करती करती असल में वो भी बोर हो चुकी थी। टेस्मैन, यू हियर अंजुलिया अंजुलिया आप यहाँ पर आ गई हैं विद हैडा के साथ, फैंसी डैट, सोचो तो अब यहाँ आ गई हैं। मिस टेस्मैन आगे से कह रही है, आई वॉज जस्ट गोइंग, मैं बस जाने ही वाली थी माय डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के। वेल हैव यू डन ऑल यू प्रॉमिस्ड, क्या तुमने सारे वो काम कर दिए जिनका तुमने वादा किया था? क्योंकि वो कहता है कि वो उसको घर छोड़ आई हो, यहाँ हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए छोड़ आई हो आंट रीना को, और खुद इधर आ गई हो। आखिर चक्कर क्या है? वो कहती है हाँ मैं बस जाने ही वाली थी। टेस्मैन, नो आई एम रियली अफ्रेड, आई हैव फॉरगॉटन हाफ ऑफ इट। कहते हैं हाँ जितने तुमने मुझे काम दिए थे ना उनमें से मुझे लगता है मैं आधे काम तो भूल ही गया हूँ। आई मस्ट कम टू यू अगेन टुमारो, मैं कल आपके पास दोबारा फिर आऊँगा। टुडे माई ब्रेन, आज का दिन मेरा दिमाग इज़ाल इन अ वर्ल्ड, एक पहिए की तरह घूम रहा है। वर्ल्ड तो झक्कड़ में आ रहा है। आई कांट कीप माई थॉट्स, मैं तो अपनी सोच को काबू ही नहीं रख सकता हूँ। टुगेदर, इकट्ठे नहीं कर सकता। मिस टेस्मैन आगे से उसे कह रही है, वाई माई डियर जॉर्ज, क्यों मेरे प्यारे बच्चे, यू मस्ट टेक इट हिम दिस वे, तुम अपनी आंट रीना की मौत को इस जाविये में मत लो। टेस्मैन, मत लूँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाउ डू यू मीन, आपका मतलब ये क्या है? मिस टेस्मैन, इवन इन योर सॉरो, तुम्हारे गम में, यू मस्ट रिजॉइस, तुम्हें थोड़ा सा जॉय हासिल करना चाहिए। एज आई डू रिजॉइस, जैसे मैं हासिल कर लेती हूँ खुशियाँ। डैट शी इज़ एट रेस्ट, कि अब मेरी बहन को तो सुकून हो गया, बीमार थी, परेशान थी, बिस्तर से हिल नहीं सकती थी, तो वो तो सुकून में चली गई ना। टेस्मैन, ओ यस यू आर थिंकिंग ऑफ आंट रीना, हाँ अच्छा आप आंट रीना का थिंकिंग कर रही हैं, तो असल में टेस्मैन तो कुछ और थिंकिंग कर रहा है ना। अब परेशान नहीं होना, ये हमारे टेक्स्ट जो है ना ज़रा कॉपी पेस्ट में थोड़े मिक्स हुए हैं। हैडा आगे से कह रही है, यू विल फील लोनली नाउ, अब आप अकेली महसूस करेंगे। मिस टेस्मैन आगे से जवाब देती है, जस्ट एट फर्स्ट, हाँ शुरू में
यस बट डैट विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कोई ज़्यादा देर तक होने वाला नहीं है। आई होप, मुझे उम्मीद है, आई डियर से, मैं तो पूरी यानी कुव्वत से कह सकती हूँ, आई शैल सून फाइंड एन कैप्टन फॉर रीनाज लिटिल रूम। मैं जल्दी ही कोई बंदा हासिल कर लूँगी, जल्दी ही कोई ऐसा मालिक मिल जाएगा जो रीना के कमरे में आ जाए। अब टेस्टमैन इंडीड, हाँ टेस्टमैन कह रहा है भाई वाकई ठीक कह रही हैं आप, जल्दी ही कोई ऐसा आ जाएगा बंदा जो आंट रीना के कमरे में रहने लग जाएगा, उनका खाली कमरा है तो वहाँ पर कोई रहने आ जाएगा। टेस्टमैन कहता है हाँ दर हकीकत ठीक कह रही हैं। हु डू यू थिंक विल टेक इट? अब कह रहा है दरअसल मुझे ये भी बताया ना कि कौन है उस कमरे को लेने वाला, किसको आप लाएंगी मिस टेस्टमैन? ओ देयर इज ऑलवेज सम फॉरेन वॉलेट और अदर इन वांट टू ऑफ नर्सिंग अनफॉर्चुनेटली। कहती है यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें खिदमत की ज़रूरत होती है बदकिस्मती से। हैडा, Would you really take such a burden upon you again? क्या आप ऐसी मुश्किल, ऐसा वज़न अपने ऊपर दोबारा डालना पसंद करेंगी मिस टेस्टमैन? A burden? Heaven forgive you. एक बोझ? ओहो खुदा तुम्हें माफ़ करे चाइल्ड, इट हैज़ नो बर्डन टू मी। मेरे लिए ये कोई बर्डन शर्डन नहीं है। हैडा, बट सपोज यू हैड अ टोटल स्ट्रेंजर ऑन योर हैंड्स। अब सोचिए तो सही ना कि आपने अभी तो इनसे निजात हासिल की है, टोटल स्ट्रेंजर, अभी तो आप इनसे अजनबी हुई हैं और अभी आप इनको दोबारा लेने का सोच रही हैं मिस टेस्टमैन। ओ वन सून मेक्स फ्रेंड्स विद सिक फोक। कहती है एक शख्स जल्दी ही बीमार लोगों के साथ दोस्तियां बना लेता है, एंड इट इज़ सच एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर मी। और ऐसे ही ये मेरे लिए भी ज़रूरी है टू हैव सम वन टू लिव फॉर, कि कोई ऐसा शख्स ले लूँ जिसके लिए मैं ज़िंदा रहूँ। वेल हेवन बी प्रेज्ड। हाँ सारा मामला हल हो जाएगा, अल्लाह ताला की सारी तारीफ़ें हैं। देयर मे सून बी समथिंग इन दिस हाउस टू कीप एन ओल्ड आंट बिजी। इस घर में भी तो जल्दी से ही ऐसा कुछ हो जाएगा ना जो इस ओल्ड आंट को बिजी कर देगा। बताना चाहिए कि भाई हैडा के जल्दी बेबी होगा तो मैं जल्दी यहाँ हिदमत करने आ जाऊँगी। हैडा थोड़ी सी बीमार हो जाएगी तो मुझे उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। हैडा, ओ डोंट ट्रबल अबाउट एनीथिंग हियर। कहती यहाँ पर किसी ऐसी किस्म की मुसीबत के बारे में परेशान ना हो। टेस्टमैन, यस जस्ट फैंसी व्हाट अ नाइस टाइम वी थ्री माइट हैव टुगेदर इफ। हैडा कहता हैडा सोचो तो कितना अच्छा हो आंट हमारे पास आ जाए और हम कितना अच्छा वक्त गुजारेंगे तीनों के तीनों। अब चूँकि हैडा को तो पसंद ही नहीं है कि वो एक तो बेबी की बात सुने, दूसरा आंट जुलियाना उसके पास आ जाए, ये कैसे हैडा बर्दाश्त करेगी। हैडा इफ अब बता रहा है अगर हैडा इजाज़त दे, हैडा अगर तुम ऐसा करो, हैडा कह रही है इफ़ अगर ऐसा हो। टेस्टमैन अनइजीली परेशान सा हो जाता है। ओ नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं, आई विल ऑल कम राइट, सब कुछ विल ऑल कम राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स होप सो। हमें अच्छे का सोचना चाहिए मिस टेस्टमैन। वेल वेल आई डियर से यू टू वांट टू टॉक टू ईच अदर। कहते हैं मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। स्माइल्स हंसती है एंड perhaps Hedda may have something to tell you too. Hedda को शायद तुमसे कोई बात करनी होगी। जॉर्ज, गुड बाय, मस्ट गो होम टू रीना। मुझे घर जाना है रीना के पास। टर्निंग एट द डोर की तरफ मुड़ती है। हाउ स्ट्रेंज इट इज़ टू थिंक। हाय कितना अजीब है ये सोचना। अभी चूँकि वो गेट की तरफ मुड़ रही है और भी वही बोलती जा रही है डैट नाउ रीना इज़ विद मी एंड विद माई पुअर ब्रदर एज वेल। कि रीना अभी तो एज अ डेड बॉडी मेरे साथ है और रू उसकी ब्रदर के पास चली गई है। ब्रदर वही जो जोशम था, ये इसके वालिद थे टेस्टमैन के। अब हमने देखना है जोशिम को, आंट रीना को और मैडम मुज़ाइल को, इन तीनों के गैबी ना किरदार हैं, बस नाम हमारे पास हैं और ये किरदार गैबी हैं। एज वेल एज टेस्टमैन यस फैंसी डेट आंट जुलियाना। आंट जुलियाना से असल में जान छुड़ाना चाह रहा है क्योंकि उसे फ़िक्र लगी है हैडा से किसी तरह से मैनूस्क्रिप्ट के बारे में बात करें। मिस टेस्टमैन गोज़ आउट बाय द हॉल, वो हॉल से बाहर चली जाती है, हॉल डोर से। हैडा फॉलोज टेस्टमैन, हैडा टेस्टमैन के पीछे आती है।
coldly and searchingly with her eyes, उसकी तरफ बड़ी सर्दमारी से और तलाश करते हुए कुछ ढूंढते हुए देखती है. I almost believe your aunt Ruina's death affects you more than it does your aunt Julia. यदि लगता है आंट की मौत का असर तुम पे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया जैसे आंट जुलियाना तो बड़ी पुरसुकून है और तुम अच्छे खासे बिगड़े पड़े हो. क्यों? टेस्टमैन. ओह इट्स नॉट दैट अलोन. ये कोई अकेला मसला नहीं है. इट इज़ एलियट. आई एम सो टेरिबली अनईजी अबाउट. ये एलियट भी तो है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. हेडा क्विकली. इज़ देयर एनीथिंग न्यू अबाउट हिम. यहाँ पर कोई नई चीज़ उसके बारे में सुनने में आई क्या? टेस्टमैन looked in at his room this afternoon. टेस्टमैन का बस पूछना चाह रही है कि क्या कोई नई खबर आई. कहता है इस आफ्टरनून में मैंने उसके घर में देखा है. इंटेंडिंग टू टेल हिम द मैनोस्क्रिप्ट वॉज इन सेफ कीपिंग. फिर उसे बता दूँ कि मैनोस्क्रिप्ट बड़े सेफ हैंड्स में है. हैड अ वेल डिड यू फाइंड हिम. क्या वो तुम्हें मिल गया था? टेस्टमैन. नो ही वॉजंट एट होम. वो घर पर नहीं था. बट आफ्टरवर्ड्स आई मैट मिसेस एल्वेस्टेड. लेकिन उसके बाद मैं मिसेस एल्वेस्टेड से मिला. एंड शी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया डैट ही हैड बीन हियर अर्ली दिस मॉर्निंग. कि वो सुबह यहाँ आया था. हैडा. यस. डायरेक्टली आफ्टर यू हैड गॉन. उसके बाद जब तुम चले गए थे. जब इसको ख़त दिया था हैडा ने परेशानी के आलम में ये ख़त देख के भाग गया था. तो फिर उसके बाद कहती है वो आया था. टेस्टमैन. एंड ही सेड डैट ही हैड टॉर्न हिज मैनोस्क्रिप्ट टू पीसेस. और उसने बताया कि मैनोस्क्रिप्ट का उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया है. हैडा. यस. सो ही डिक्लेयर्ड. हाँ यही उसने ऐलान किया था कि उसके मिसेस एल्वेस्टेड के सामने उसने पिछले एक्ट में यही ऐलान किया है ना कि मैंने मैनोस्क्रिप्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं. हैडा कह रही है यही कहा था उसने. टेस्टमैन. व्हाई गुड हेवंस ही मस्ट हैव बीन completely out of his mind and I suppose you thought it best not to give it back to him. कहते कितनी बुरी बात है. वो कैसे उसने ये सोच लिया कि उसने सारे के सारा उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि उसने टुकड़े कर दिए. और मैं तो फ़र्ज़ कर रहा था कि तुमने उसे वापस कर दिया होएगा. जो मैनोस्क्रिप्ट तुम्हें पकड़ा कर गया था मुझे लग रहा था कि हैडा ने वो मैनोस्क्रिप्ट उसको दे दिया होगा. हैडा. नो आई डिड नॉट गेट इट. नहीं उसको उसका मैनोस्क्रिप्ट अभी तक नहीं मिला. जल्दी से कहती है कि उसे नहीं मिला है. टेस्टमैन. बट ऑफ कोर्स यू टोल्ड हिम दैट वी हैव इट. लेकिन यकीनन तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैनूस्क्रिप्ट हमारे हाथ में है, हमारे पास में है. कि उसे बता देती उसे तसल्ली हो जाती. हैडा. नो. क्विकली. डिड यू टेल मिसेस एल्वेस्टेड. कहती नहीं. और क्या तुमने मिसेस एल्वेस्टेड को तो नहीं बता दिया? टेस्टमैन. नो आई थॉट आई हैड बेटर नॉट. हाँ नहीं मैंने नहीं बताया. मुझे लगा कि मैं उसको बताना पसंद नहीं किया मैंने. बट यू वॉट टू हैव टोल्ड हिम. लेकिन तुम्हें एल्वेस्टेड की बजाय एलियट को बता देना चाहिए था. फैंसी. सोचो. इफ़ इन डिस्परेशन अगर वो मायूस हो जाता है ही शुड गो. वो कुछ कर जाएगा एंड डू हिमसेल्फ सम इंजरी. और अपने आप को कोई तकलीफ भी दे सकता है. लेट मी हैव द मैनूस्क्रिप्ट. हैडा. आई विल टेक इट टू हिम एट वंस. वेयर इज इट. चलो मैनूस्क्रिप्ट मुझे दो जल्दी से और मुझे बताओ कहाँ पर है मैनूस्क्रिप्ट. मैं जाकर उसे वापस करूँगा. हैडा के पास तो है ही नहीं. हैडा कोल्ड एंड इमूवेबल लीडिंग ऑन द आर्म चेयर. आर्म चेयर पर बैठ गई है. अथॉरिटी दिखाना चाह रही है. हिल भी नहीं रही वहाँ से. आई हैव नॉट गॉट इट. मेरे पास मैनूस्क्रिप्ट नहीं है. टेस्टमैन. हैव नॉट गॉट इट. तुम्हारे पास नहीं है. व्हाट इन दिस वर्ड डू यू मीन. तुम्हारा मतलब क्या है? हैडा. अब हैडा को बताना चाह रहा है कि कहाँ पर है मैनूस्क्रिप्ट और तुमने क्या किया मैनूस्क्रिप्ट के पास. हैडा आगे से कहती है आई हैव बर्न्ट इट एवरी लाइन ऑफ इट. मैंने उसकी एक एक सतर जला दी है. मैंने उसको आग की नज़र कर दिया है. नजरे आतिश कर दिया है. टेस्टमैन. विद अ वॉयलेंट मूवमेंट ऑफ टेरर. बर्न्ट बर्न्ट एलियट्स मैनूस्क्रिप्ट. वो जल्दी से परेशान हो जाता है और एक चिड़चिड़ेपन से बोलता है तुमने जला दिया एलियट का मैनूस्क्रिप्ट. हैडा तो चीखना किसी का पसंद करती है. हैडा. डोंट स्क्रीम सर. द सर्वेंट माइट हियर यू. चिल्लाओ मत ऐसे. मेड तुम्हें सुन लेगी. अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो हमारे घर की मुलाजमा तुम्हारी आवाज़ सुन लेगी. टेस्टमैन. बर्न्ट. वाई. गुड गॉड. क्यों.
तुमने क्यों जला दिया है उसका मैन्युस्क्रिप्ट? वाई? नो नो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। मेरी हैडा ऐसा नहीं कर सकती है। कि जनाब हैडा की तारीफ़ें करना चाहता है कि हैडा ऐसा नहीं कर सकती। हैडा कहती है इट इज़ सो, ऐसा ही हुआ है, ऐसा हो चुका है। नेवरदलेस, चाहे तुम सोचो या ना सोचो, ऐसा हो चुका है। टेस्टमैन, डू यू नो व्हाट यू हैव डन? क्या तुम जानती हो हैडा कि तुम क्या कर चुकी हो? तुमने क्या कर दिया है हैडा? क्या तुम्हें इसकी खबर है? इट्स अनलॉफुल अप्रोप्रिएशन ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी। किसी की खोई हुई चीज़ के साथ हमने गैर कानूनी तौर पर ये हरकत कैसे कर दी? फैंसी डैट, जस्ट आस्क जज ब्रेक। जाके पूछो तो जज ब्रेक से, कानूनदान है ना वो बंदा, उससे कानून के बारे में पूछो एंड ही विल टेल यू व्हाट इज़ इट। तो वो तुम्हें बताएगा कि ये मामला क्या है। Had I advised you not to speak of it either to Judge Brake or to anyone else. मैं कहती है तुमसे ये गुजारिश करती हूँ कि ना तो जज ब्रेक को कुछ बताओ और ना ही किसी और को कुछ बताओ। टेस्टमैन, बट हाउ कुड यू डू एनीथिंग सो अनड्रेड ऑफ? लेकिन हैडा, तुम कैसे कर सकती हो ऐसे? ऐसे कैसे कर सकती हो? अनहर्ड ऑफ, जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं, तुम ऐसे काम कैसे कर सकती हो? व्हाट पुट इट इनटू योर हेड? कौन सी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ गई थी? व्हाट पोसेस्ड यू, जिसने तुम्हें इतना गालिब कर दिया, इतना उस वो चीज़ तुम पे हावी होगी? आंसर मी डैडी, मुझे जवाब दो हैडा। क्योंकि हैडा पर अक्सर ये चीज़ें तारी हो जाती हैं, हसद, अथॉरिटी, अपनी बात मनवाना। अब हैडा सरप्राइजिंग suppressing an utmost imperceptible smile। अब हैडा अपनी एक ना समझ में आने वाली, ना तो imperceptible, ना समझ में आने वाली स्माइल को दबाती है, क्योंकि अब उसने एक तीर से दो शिकार करने हैं। अब वो चाहती है कि वो टेस्टमैन को भी काबू में रखे और साथ साथ ये भी चाहती है कि मैन्युस्क्रिप्ट तो जला चुकी है और टेस्टमैन इसके बारे में कोई और आवाज़ें मत बुलंद करे। आई डिड इट फॉर योर सेक जॉर्ज। जॉर्ज, ये नोट कर लें, यहाँ इसने क्या कहा इसे? जॉर्ज। और जॉर्ज सुनते ही वो जनाब नरम हो जाएगा। कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है जॉर्ज। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सब जो जलाया है अपने शौहर के लिए जलाया है, जॉर्ज के लिए जलाया है। अब बताना चाह रही है उससे, अब जब उसने जॉर्ज कहा है तो टेस्टमैन, फॉर माय सेक, मेरे लिए। हैडा, दिस मॉर्निंग व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट व्हाट यू हैड रेड टू यू, इस सुबह तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि जब उसने वो किताब पढ़ी थी तुम लोगों के सामने। टेस्टमैन, यस यस, व्हाट देन? हाँ, तो फिर क्या? हैडा, यू एक्नॉलेज्ड, तुमने इस बात को तस्लीम किया था, डैट यू एनवाइड हिम हिज वर्क, कि तुम्हें उसके काम से जेलसी हुई है, तुमने इस काम को पसंद नहीं किया, तुम्हें हसद फील हुई थी। टेस्टमैन, ओह ऑफ कोर्स आई डिडंट मीन दैट लिटरली, लेकिन मेरा यकीनन ये मतलब नहीं था हैडा कि उसको कोई नुकसान पहुंचा जाए। हैडा, नो मैटर, कोई मसला नहीं। आई कुड नॉट बेयर द आइडिया, मैं तो ये ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, डेट एनिमल शुड थ्रो यू इनटू द शेड, कि कोई तुम्हें साए में धकेल दे, पीछे कर दे, पुश यू बैक कर दे, तुम्हें पिछली तरफ ले जाए। अब उसको काबू करना चाह रही है, उसको बातों में लगाना चाह रही है। टेस्टमैन इन एन आउटब्रस्ट ऑफ मिंगल्ड डाउट एंड जॉय। अब टेस्टमैन जो है वो कंट्रोलर बन गई थी ना, हैडा ने उसे कंट्रोलर बन के कह दिया कि भाई मैंने जलाया तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो परेशान हो गया, वो उसमें जिसे कहते हैं ना दोगलापन आ रहा है, मिंगल्ड हो रहा है, मिक्स हो रहा है खुशी के साथ और शक के साथ। हैडा, ओ इज़ दिस ट्रू, क्या ये सच है? बट आई नेवर न्यू यू शो यू लव लाइक दैट बिफोर, मैं नहीं जानता तुमने इस किस्म का मुझे मोहब्बत का इजहार पहले किया हो। फैंसी डैड, सोचो तो हैडा कि तुमने मुझे मेरी खातिर उस मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया और मैं नहीं सोच सकता कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। हैडा कैसे जवाब देती है, वेल आई मस्ट से एज वेल टेल यू डैट जस्ट एट दिस टाइम। अब हैडा कहती है कि
तुम मुझसे अब ऐसी बातें कर रही हो इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, बताना चाह रही है, अब अपनी तरफ से हमदर्दी गेन करना चाह रही है कि एट दिस टाइम, कि अब इस वक्त जबकि मैं प्रेगनेंसी की हालत में हूँ और तुम मेरे ऊपर इतना चिल्ला रहे हो, इम्पेशेंटली ब्रेकिंग ऑफ, फिर जल्दी से एकदम से ब्रस्ट हो जाती है। नो नो, यू कैन आस्क आंट जूलिया, जाओ जाओ आंट जूलिया को बताओ ना, शी विल टेल यू, वही तुम्हें बताएगी फास्ट इनफ, बहुत जल्दी वो तुम्हें बता देगी सारा कुछ, जाके आंट जूलिया से पूछो, वही तुम्हें हर चीज़ बताएगी। अब रोती है बड़ी शिद्दत के साथ और अपने आप को मासूम जाहिर करना चाहती है। टेस्मैन अब चूँकि नरम दिल इंसान है, वो परेशान तो हो ही जाता है ना कि ओह, आई ऑलमोस्ट थिंक आई अंडरस्टैंड यू, कहता ठीक है मुझे समझ आ गई है बेगम, मैं समझ गया हूँ आपको, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आप परेशान थी, नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर कोई और फतह पा जाए, तो इसीलिए जनाब आपने ऐसा काम कर दिया। हैडा क्लैस्प्स हिज हैंड्स टुगेदर, अपने दोनों हाथों पे हाथ मारती है। अब चूँकि हैडा को कह रहा है और ये वो ही मार रहा है हाथ अपने हाथों पे। टेस्मैन अपने दोनों हाथों से हाथ मारता है, एक ऊपर कहता है ग्रेट हेवंस, हाय खुदाया, डू यू रियली मीन इट, क्या तुम्हारा यही मकसद था हैडा, डोंट शाउट सो द सर्वेंट माइट हियर, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ, मुलाजिमा सुन लेगी। अब उसको बताना चाह रही है, उसने तो अपने हाथों पे हाथ मार के देख लिया कि तुम्हारा मतलब ये था, लेकिन अभी भी वो उस पर कंट्रोल करना चाह रही है, अभी भी उसको मज़ीद धमकाना डराना चाह रही है। अब टेस्मैन जो है वो लाफिंग करता है, लाफिंग इन इररिप्रेसिबल ग्ली, अब करना चाहता है कि वो बड़ी ही ग्ली होता है, खुशी में आ जाता है, बड़ी जॉय में आके तो वो हंसता है, कहता है सर्वेंट मुलाजिमा, वाई, क्यों, हाउ ऑब्स्क्यूर यू आर, तुम कितनी अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि ना महफूज सा महसूस करती हो, इट इज़ ओनली ओल्ड माई ओल्ड बर्था, ये तो हमारी बर्था है, वाई आई विल टेल बर्था, मैं तो बर्था को बताऊंगा माई सेल्फ अपने आप। अब उसको यहाँ बात लग रही है प्रेगनेंसी की, कि मैं बर्था को प्रेगनेंसी का अपने आप बताऊंगा, अब ये सोच रही है कि मैन्युस्क्रिप्ट के जलने का बताएगा। हैडा क्लंचिंग हर हैंड्स टुगेदर इन डेस्परेशन, अपने हाथ मायूसी में इकट्ठे कर दिया, ओ इट्स किलिंग मी, ये मुझे कत्ल ही करता जा रहा है, इट इज़ किलिंग मी, मैं जैसे मौत के दहाने पे खड़ी हूँ, ऑल दिस, मैं बिल्कुल जैसे है ना मायूसी के दहाने पे खड़ी हूँ, मौत के दहाने पे खड़ी हूँ, यानी तबाही के दहाने पे खड़ी हूँ। परेशान हो गई है ना कि कहीं टेस्टमैन जाके ये तो नहीं बताना चाह रहा कि मैंने जला दिया, ताकि कि मैन्युस्क्रिप्ट मैं जला चुकी हूँ, लेकिन वो कुछ और सोच रहा है। टेस्टमैन, व्हाट इज हैडा, ही हैडा, क्या हुआ हैडा, कोल्डली कंट्रोलिंग हरसेल्फ, अपने आप को बड़ी सख्तमहरी से कंट्रोल करती है और फिर कहती है ऑल दिस अब्सर्डिटी, ये सारी की सारी बकवास बातें, सब की सब बेवजह बेफजूल चीज़ें, जॉर्ज, सारी की सारी बेफजूल चीज़ें हैं जॉर्ज। अब एकदम से उसने जब फिर उसे जॉर्ज कहा है, एक दफ़ा उसने पहले से जॉर्ज कहा है, अब दोबारा फिर उसे जॉर्ज कह रही है। टेस्टमैन आगे से कहता है अब्सर्डिटी, डू यू सी एनीथिंग अब्सर्ड इन माई बीइंग ओवरजॉयड एट द न्यूज़, क्या तुम मेरी इस खबर पर कोई ओवरजॉय महसूस नहीं कर रही, बट आफ्टर ऑल, लेकिन परहैप्स आई हैड बेटर नॉट से एनीथिंग टू बर्था, लेकिन शायद वाकई मुझे बर्था से कुछ नहीं कहना चाहिए, ना प्रेगनेंसी का और ना ही कोई मैन्युस्क्रिप्ट का। Hedda, oh, why not that too, Tasman? Why not that too? कहती है आगे से हैडा उसे बता के जाओ, जाके बताओ उसे। टेस्टमैन, नो नॉट यट, नहीं अभी नहीं, बट आई मस्ट सर्टनली टेल आंट जूलिया, लेकिन मैं आंट जूलिया को तो बताऊंगा, एंड देन दैट यू हैव बिकम टू कॉल मी जॉर्ज, और मैं बताऊंगा कि तुमने मुझे जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। फैंसी डैड, सोचो, आंट जूलिया विल बी सो हैप्पी। हैडा आंट जूलिया तो बहुत खुश हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि तुमने मुझे जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे जॉर्ज नहीं कहती थी ना, टेस्टमैन कहती थी ना, अब उसे इसने 2-3 दफ़ा जॉर्ज कह दिया, तो वो कहता है तो ये सुन के तो आंट जूलिया खुश हो जाएगी कि जनाब हैडा ने उसे जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हैडा, व्हेन शी हियर्स, जब वो सुनती है, जब वो सुनेगी, डैट आई हैव बर्न्ट एलियट फ्लावरबर्ग्स मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर योर सेक, वो इसीलिए खुश हो जाएगी जब तुम उसे बताओगे कि मैंने एलियट का मैन्युस्क्रिप्ट से तुम्हारी खातिर जला दिया। टेस्टमैन, नो बाय द बॉय, ओहो नहीं, दैट फियर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट,
ओहो, तो अभी तक मैन्युस्क्रिप्ट के मामले में फंसी पड़ी हो। ऑफ कोर्स नोबडी मस्ट नो अबाउट डैट, कोई भी इसके बारे में नहीं जानेगा। बट डैट यू लव मी, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो सो मच, बहुत ज़्यादा। ये कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं इसका नहीं बताने वाला, मैं ये बताने वाला हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। हैडा, आन जूलिया मस्ट रियली शेयर माई जॉय इन डैट। आन जूलिया से मैं अपना ये पुरतकल्लुफ़ तुम्हारा हो जाना, तुम्हारा मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो जाना, मैं जाके आन जूलिया को ज़रूर बताऊंगा। आई वंडर नाउ वेदर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज़ यूजुअल इन यंग वाइफ्स, कि अगर हमारी यंग वाइफ्स में ये जज्बात आ जाती हैं, भाई अपने हस्बैंड को इतना प्रेस करें, उसकी खातिर कुर्बानी कर दें, किसी की भी बलि चढ़ा दें, तो वो कितनी अच्छी बात है। ई हैड, आई थिंक यू हैड बेटर आस्क जूलिया दैट क्वेश्चन। आपके आगे से हैडा उसे बता रही है कि ठीक है, आई थिंक मैं जाती हूँ, यू हैड बेटर आस्क आन जूलिया, तुम जाओ और जाके आन जूलिया से पूछो। हैडा कह रही है डैट क्वेश्चन टू, इस क्वेश्चन को तुम जाकर आंट जूलिया से क्यों नहीं पूछते हो। टेस्टमैन, आई विल इंडीड सम टाइम और अदर, मैं पूछूंगा लेकिन अभी नहीं, मौका देखूंगा किसी और वक्त में, तब पूछूंगा। लुक अनईजी एंड डाउन केस अगेन, अब चूंकि वो परेशान हो जाता है ना एकदम से, कहता है कि हाँ पूछूंगा आन जूलिया से कि हम मैन्युस्क्रिप्ट जला चुके हैं, कोई गुनाह तो नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है ना, यानी परेशान हो जाता है और अपना मुंह नीचे कर लेता है। एंड जट द मैन्युस्क्रिप्ट द मैन्युस्क्रिप्ट गुड हेवंस, इट्स अ टेरिबल टू थिंक, उसके बारे में तो सोच के ही मैं कांप उठता हूँ। व्हाट विल बिकेम ऑफ पुअर एलियट नाउ, अब वो बेचारे एलियट का क्या होगा। मिसिस एल्वेस्टेड की एंट्री है और मिसिस एल्वेस्टेड की एंट्री से हम इसको दोबारा स्टार्ट लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।